एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी गौशाला में। दोस्तों, इस चैनल पर हम पर्यावरण, कृषि, गौपालन और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते रहते हैं। तो अगर आपको इन विषयों में रुचि है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गोमय वस्ते लक्ष्मी मतलब गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। जी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा ऋग्वेद कहता है। वही ऋग्वेद जिसको संसार का सबसे प्राचीन ज्ञान माना जाता है। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि गोबर में ऐसा क्या है कि ऋग्वेद में उसके बारे में ऐसा लिखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको गोबर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिलेंगी जो आपको चौंकाएंगी भी और आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ाएंगी। साथ में यह भी जानेंगे कि आज के समय में गोबर कितने तरीके से हमारे काम आ सकता है और गौपालक भाई कैसे गोबर का सही उपयोग करके अपनी गौशाला को स्वावलंबी बना सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि गोबर का सबसे पुराना और चिर परिचित उपयोग है उपले के रूप में। उपला जो कि गांव देहात में न सिर्फ आज भी खाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं सर्दियों में जरूरी गर्माहट देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ उपलों को जलाने से जो धुआं निकलता है, उस धुएं से बरसात और गर्मियों में होने वाले मच्छरों से भी निजात मिलता है। आजकल ज्यादातर लोग अपने घरों में मच्छर भगाने के लिए कॉइल्स या फिर लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। यह न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि केमिकल से बने होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में उपले का धुआं करने से न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि उस किसान को भी थोड़ी मदद हो सकती है जो कि गौपालन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उपला आजकल ऑनलाइन भी बिकता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट के जरिए भी उपले की बिक्री हो रही है। एक उपला 10 से लेकर 30 रुपये तक भी बेचा जाता है। जैसी डिमांड वैसा दाम। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यह जानते ही हैं कि गोबर एक बहुत अच्छी खाद होती है। वह न सिर्फ जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है, बल्कि उसमें जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाती है। यही ऑर्गेनिक मैटर जमीन को जिंदा रखता है। जब यह खत्म हो जाता है तो वह जमीन रेगिस्तान या बंजर कहलाती है। इसी गोबर की खाद को अगर हम वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में बदल देते हैं तो उसकी उर्वरता कई गुना बढ़ जाती है। जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि वर्मी कंपोस्ट खाद केचुए बनाते हैं। यह केचुए गोबर और अन्य जैविक पदार्थ खाते हैं और उनके शरीर से जब यह गोबर पचकर बाहर निकलता है तो वह उर्वरता के मायनों में कई गुना बढ़ा हुआ होता है। वर्मी कंपोस्ट को ज्यादातर शहरी घरों में और नर्सरियों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी वर्मी कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि यह कितनी कीमती और कितने काम की चीज होगी। यह बाजार में आपके बासमती चावल से भी महंगी बिकती है। 100 से 150 रुपए तक इसकी कीमत आपको बाजार में मिल जाएगी। दोस्तों, यह कोई नई जानकारी नहीं है कि पुराने समय में घरों की दीवारों और फर्श को गोबर से लीपा जाता था। आज भी कुछ गांवों में आपको यह देखने को मिल जाएगा। पर हो सकता है कि यह आपके लिए नई जानकारी हो कि गोबर से बने हुए प्लास्टर भी अब बाजार में मिलने लगे हैं। हरियाणा के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवदर्शन मलिक ने एक ऐसा ही प्लास्टर तैयार किया है। इस प्लास्टर को आप अपने घरों की दीवारों और फर्श पर सीमेंट की जगह लगा सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि गोबर में हानिकारक रेडिएशंस को रोकने की अद्भुत क्षमता होती है। आजकल के जमाने में जहां हम कई प्रकार के अदृश्य रेडिएशंस के बीच जीते हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल टावर्स से निकलने वाली किरणें, आपके टीवी से निकलने वाली किरणें आदि आदि, तो ऐसे में गोबर से बना हुआ प्लास्टर हमारे लिए बहुत काम का सिद्ध हो सकता है। और साथ में इसके ऊपर आपको पेंट करने की भी जरूरत नहीं। कभी किसी गोबर और मिट्टी से बने हुए घर में सोकर देखिएगा। उस शांति और आनंद को शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने सुना हो कि गोबर से धूप बत्तियां भी बनाई जाती हैं, या हो सकता है आपने कोई ऐसी ही धूप बत्ती इस्तेमाल भी की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि
कि आमतौर पर जो धूप बत्तियाँ हम बाजार से लाकर इस्तेमाल करते हैं, उन धूप बत्तियों में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल्स हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां दे सकते हैं। दोस्तों, पहले से धूप बत्तियां गोबर, कपूर और कुछ प्राकृतिक खुशबू देने वाली चीजें जैसे गुग्गल और चंदन आदि मिलाकर बनाई जाती थी। इस प्रकार बनाई गई धूप बत्तियां वातावरण को शुद्ध करती थी, मानसिक थकान मिटाती थी और एक पवित्र वातावरण बनाती थी। लेकिन आजकल ज्यादातर जो बाजार में धूप बत्तियां आ रही हैं, उसमें से ज्यादातर केमिकल्स से बनी होती हैं, जो खुशबू तो देती हैं लेकिन साथ में हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसलिए अगर हो सके तो प्रयास करें कि गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां ही अपने घर में इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब पर्यावरण को लेके लोगों में काफी जागृति आ रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों का महत्व अब हर किसी को समझ आ रहा है। ऐसे में लकड़ी का उपयोग कम हो, उसके लिए तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं। इनमें से एक है गोबर से बनी हुई लकड़ी। आप चौंक तो नहीं गए ना? जी हाँ, आजकल गोबर से बनी हुई लकड़ियां बनाई जा रही हैं और इन लकड़ियों का उपयोग न सिर्फ फैक्ट्रीज में जहां उच्च तापमान की जरूरत होती है, वहीं हिंदू समाज में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अंतिम संस्कार में भी इन्हीं गोबर की लकड़ियों का प्रयोग हो रहा है। इस पहल से न सिर्फ जंगलों में पेड़ बच रहे हैं, वहीं गौपालकों को भी बेकार पड़े हुए गोबर का एक सही उपयोग मिल रहा है। ऐसे बनाई गई लकड़ियों में कम मात्रा में ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से लकड़ी के बनिस्पत कम मात्रा में ही काम चल जाता है। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि गोबर से गैस भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, उसी प्रकार की गैस जो आपको एलपीजी सिलेंडर्स में अपने घरों में मिलती है, जिससे आपका खाना बनता है। अगर पर्याप्त मात्रा में गोबर की उपलब्धता हो तो गोबर गैस प्लांट से इतनी गैस निकल सकती है कि वह आपके पूरे परिवार का भोजन बना सके, वो भी एलपीजी के मुकाबले कहीं सस्ते में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी गैस मिल जाए तो महीने की एलपीजी में खर्च होने वाला कितना रुपया बच सकता है। आपने कई बार धार्मिक अनुष्ठानों में देखा होगा कि उसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्यतः गाय का गोबर। गोबर गणेश तो आपने सुना ही होगा। इस बात से यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं कि हमारे ऋषियों ने या कहें कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने गोबर को किस श्रेणी या कैटेगरी में रखा था। दोस्तों, पुराने समय में पूजा के जिस स्थान पर पुरोहित को बैठाया जाता था या फिर स्वयं भगवान को स्थापित किया जाता था, उस जगह को पहले गोबर से लीपा जाता था। गोवर्धन पूजा में तो कृष्ण भगवान की पूरी प्रतिमा ही गोबर की बनाई जाती है। गोबर में किसी भी स्थान को पवित्र करने का असाधारण गुण होता है, इसलिए इसको धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। इन सब के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो आजकल गोबर से बनाई जा रही हैं, जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। जैसे गोबर से बने हुए गमले, गोबर से बनी हुए दिए, गोबर से बनी हुई मॉस्किटो कॉइल, तरह तरह के सजावटी सामान, यहाँ तक कि गोबर से बनी हुई राखी। तो दोस्तों, देखा आपने बेकार समझे जाने वाले गोबर का कमाल। अगर आपको भी गोबर का ऐसा ही कोई इस्तेमाल पता है जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगली बार ये बोलने से पहले तेरे सर में गोबर भरा है क्या, सोच लें कि गोबर कोई फालतू चीज नहीं, गोबर में लक्ष्मी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपसे मुलाकात होगी अगली बार। जय गौ माता, जय गोपाल।